जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। वो सतलोक ऐसा है जहां आपको हम ले जाना चाहते हैं, जहां के हम यहाँ से आपका वीजा और पासपोर्ट दोनों बना रहे हैं। ये बनवाओ, इसको सुरक्षित रखो। और नकली जो संत हैं वो नकली वीजा बनाते हैं, काल तक का वीजा इसी के लोक में रहने का, और यही जन्म मृत्यु के चक्कर में आपको डाले रखेंगे। उनसे छुटकारा आप भी पाओ, और जहाँ तक पार बसाओ प्यार से। ये मार्ग झगड़े का नहीं है, ना किसी के साथ जबरदस्ती करनी है। काल ने परमेश्वर कबीर जी से प्रार्थना की थी, परमात्मा कलयुग में जब आप कह रहे हो चौथे युग में जीव ले जाओगे, तो किसी के साथ जबरदस्ती ना करियो। आप तो सब समर्थ हो, लेकिन किसी को जबरदस्ती अपने पास अपने उसमें ना लगाना। मार्ग में आप ज्ञान से उसको अपना बनाना। आपके ज्ञान को समझे आपका, आपके ज्ञान को ना समझे वो मेरा। परमात्मा ने भी यही कहा था कि बिल्कुल ऐसा ही है। जब ज्ञान ही नहीं समझेगा मेरा कैसे हो सकता? वो तो तेरा ही रहेगा। अंडरस्टूड था दाता को, तथास्तु किया था। तो इसी प्रकार आप किसी से घर का सदस्य है, चाहे किसी और गुरु का शिष्य है, उसके साथ धक्का नहीं करना, ना जबरदस्ती करना, ना खुरकाना धमकाना। प्यार से रह करीब ज्ञान सुनाओ प्यार से। एक बार ना सुना, थोड़ी देर कुछ दिन के बाद फिर सहज से धीरे धीरे शुरू करें, तो धीरे धीरे ये ज्ञान ऐसा है अंदर समावेगा। जरा सी भी चर्चा होगी तो उसके अंदर की जो खलबली मच जाएगी उसके, और कुछ दिनों के बाद वो फिर अपने आप मालिक के मार्ग पर आ जाएगा। तो ये तरीका है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा स्वयं आते हैं और ये यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं। इस ज्ञान को सुनाकर हमें इस दलदल से निकालना चाहते हैं। आज तक हमें ये ज्ञान किसी ने बताया नहीं, हमें कोई ऐसा भगवान बताया नहीं। अब पहली बार कोई सुनता है तो एकदम उथल पुथल हो जाती है उसके साथ। ये कैसा व्यक्ति है, ये कैसी बात कह रहा है, हमने कभी सुना ना देखा, ये सब झूठ पावेगी। और जब वो प्रमाण मिलाता है तो ठग ऐसा रह जाता है कि सचमुच हमारे ग्रंथ, हमारे प्रमाण, और हमें ज्ञान नहीं था। तो फिर उसके रोने के अतिरिक्त उस भगत के पास शेष कुछ नहीं बचता। फिर वहाँ आएगा, 2 दिन पीछे आएगा, पूरा विश्व यहाँ आए, यानी नाम लेगा इस दास से। अगर किसी ने सुखी होना है, मोक्ष कराना है, ये परमात्मा का आदेश भी है अपने बच्चों तक। वो अब इस ज्ञान को ये पहुँचा कर ही छोड़ेगा, चाहे कितना ही कोई कट्टर बना बैठा हो। चाहे जो कितना भी दृढ़ होकर बैठ गया वो अपने गुरु के ज्ञान पे, मेरे गुरु का ज्ञान सही है, गुरु जी बिल्कुल सच बताते, मैं नहीं मानूंगा। लेकिन इस सत्य में इतना दम है, यमुना का मानेगी। धर्मदास जी ने परमात्मा से जब मिले थे, जब उनकी वार्ता शुरू हुई थी मथुरा में, तो धर्मदास जी ने यही शब्द कहा था कि मैं अपने ज्ञान पर पूरा विश्वास करता हूँ, अपने भगवान पर, अपने गुरु जी पर। मैं किसी की बातों मानने वाला नहीं हूँ। परमात्मा बोले जी ठीक है, मैं तो एक अज्ञानी हूँ, मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पिता कौन है, मुझे यही बता दो। फिर वो कहने लगे कोई माता पिता नहीं है। तो परमात्मा ने वो प्रमाण बताए। उन देखा कि वो साथ ले रहा था पुस्तक, ठगा सा रह गया। लेकिन फिर भी ना मानने, क्योंकि ये अहंकार बहुत बुरा, कि कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया, तेरी पुस्तक में लिखा है और कैसे हो गया, तेरे ग्रंथ में लिखा है, फिर कैसे हो गया। अपने गुरु ने कोष उसने, जिसने तेरा भट्ठा बैठा दिया। ज्ञान तो सही है, वेद सही, गीता सही, प्राण सही, कुरान सही, बाइबल सही, गुरु ग्रंथ सही, लेकिन तुम्हारे इसके पढ़ने वाले, इसको व्याख्या करने वाले ठीक नहीं है। बेत कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये वेद कतेब यानी शास्त्र झूठे नहीं, झूठे तो ये लोग हैं जो समझे नहीं। इन्हें कख भी नहीं पता, अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं। इसमें क्या वर्णन किया हुआ है, अपना जीवन नाश किया, और ना जाने कितने परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करके वो भार सिर पर और रख लिए नकली गुरुओं ने।
अब इनके लिए समाधान है, यहां चुप करके आवे, अपना भी कल्याण करावे और भगवान के बच्चों को छोड़ दो। तुम बड़े भारी दोषी हो रहे हो। बहुत से पुण्यात्मा ऐसे हैं जो संत बने हुए थे, इसके 2000 4000 10,000 शिष्य थे, उनको बोल दिया उन पुण्यात्माओं ने ज्ञान समझ के, मैं तो जा रहा हूं भाई और आप भी आ जाना, बेटा मोक्ष वहीं होगा, सतलोक आश्रम बरवाला जलाई सार में। वो आप भी आए हैं, अपने शिष्यों से भी बोल दिया, आएंगे तो ना आएंगे कोई बात नहीं। वो संत भार मुक्त हो गया जिसने ये कह दिया भाई मेरे पास ज्ञान नहीं था। अरे सच्चाई है, इसमें जीत हार का रोड़ा नहीं है, या तो मोक्ष उद्देश्य रखो। दास मैं अपना ये सीना ठोकूं कि मैंने यो ज्ञान बता दिया, नहीं, यो ज्ञान तो भगवान बताया गया था, परमात्मा बताकर गए थे। दास को तो बुद्धि दी है, मैंने तो उनका बताया हुआ आपका रूबरू किया, इसमें मेरा कोई बड़ा योगदान नहीं है और ना इसमें कोई मानता की बात है। ये कोई मेरा अपना आविष्कार नहीं है, ये भगवान का ज्ञान भगवान ने दबा रखा था खजाना। दास को बता दिया कि उधर बेटा और बांट दे तेरे भाई बहनों को। दास का तो इतना ही काम है बस, इसमें मान बढ़ाई की भी कोई बात नहीं, अभिमान की बात नहीं, क्योंकि दास को अपने औकात का पता है। हमें पता है हम कितने विद्वान थे, इसे विद्वान होते तो हम पहले रामकृष्ण न पहले पूजा थे तो पहले ना छोड़ देते। तो परमात्मा ने बुद्धि दी है। तो इसी प्रकार जो संत आज भ्रमित हैं वो सोचें, इस बात पर विचार करें, उनको भी भगवान चाहिए और भगवान ही सरेआम खड़ा, कति आगे खड़ा और भी ना पहचानोगे, धिक्कार है तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारी विवेक को। सब सदग्रंथों से प्रमाणित कर दिया, सारे प्रमाण बता दिए इस महापुरुष ने भक्ति की जिसको आप मोक्ष युक्त मानते हो, और वो ये मंत्र जाप करते थे और वो ये भगवान बताया करते थे। तो ये है वो भगवान जो कति सामने खड़ा कर दिया। और अब भी कोई नहीं पहचानेगा तो वो बालक है या फिर जानबूझ कर बकवाद कर रहा है जिसको भक्ति और भगवान की आवश्यकता नहीं है। तो वो परमात्मा जो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परमात्मा जो आपका पिता है, आपके लिए भटक रहा है, आप उसको पहचान नहीं पा रहे, वो क्या कहता है, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं मैं हीरे मोती लाल। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। परमात्मा कहते हैं जो एक बार कभी मेरी शरण में आ गया, किसी भी जन्म में मनुष्य के जीवन में, फिर मैं उसको उसके पीछे ऐसे भटकता रहता हूं जब तक पृथ्वी और आकाश रहेगा। मैं अपना पूरी कोशिश करूंगा उसको सद्मार्ग पर लाने की और उसका मोक्ष कराने की। एक पुण्यात्मा जो सतयुग से लेकर आज तक परमात्मा के, सतयुग से जैसे असंख्य युगों से परमात्मा हमारे पीछे घूम रहे हैं, और ये है वो दिन, ये है वो समय जिसमें मोक्ष होना है। चारों युगों का ये प्राइम टाइम है। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी, ये समझ लो 20वीं सदी के उत्तरार्ध से शुरू हुई है। 1950 के बाद 1951 में दास का जन्म हुआ, 8 सितंबर 1951। और इस युग में ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। प्रथम जो चरण था, भगवान आए थे स्वयं कबीर परमेश्वर, 120 वर्ष ये ज्ञान देकर सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए थे। और उस समय अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहकर गए थे कि धर्मदास, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, परमात्मा ने कहा था कि कलयुग में मैं फिर आऊंगा आगे चल के, और सब जीवों को एक ज्ञान कराऊंगा और सभी मेरी भक्ति किया करेंगे, पूरा विश्व नाम लेगा और पूरे ज्ञान, पूरे विश्व को मैं सतनाम से परिचित कराऊंगा। उस समय सबका मोक्ष होगा। क्योंकि धर्मदास जी चिंतित हो गए थे कि परमात्मा आपने मेरे को 42 पीढ़ी का आशीर्वाद तो दे दिया, 42 पीढ़ी तक मेरा वंश चलेगा, लेकिन आप कहते हो सतनाम देना नहीं,
सार नाम बताना नहीं। हे भगवान, फिर इनका मुक्ति कैसे होगी आपके बच्चों की? तो परमात्मा ने कहा था कलयुग के आगे चल के कलयुग में मैं आऊंगा और पूरा विश्व नाम लेगा, सबका मोक्ष कराऊंगा। और भाई 12वां पंथ जो गरीबदास का पंथ होगा उसमें ही मैं आऊंगा आगे चल के। कबीर सागर में कबीर वाणी चैप्टर है, उसके 136 और 37 और 134 पर ये वर्णन है जो दास बता रहा है। और पूरा विश्व नाम लेगा और सबका कल्याण होगा। जब सारा संसार ही सतनाम प्राप्त करेगा, उससे पहले नहीं दे सकता मैं, ना बताने दूं किसी को, क्योंकि काल के दूतों का हाथ लग जाएंगे मंत्र, ये फिर यही ज्ञान बताते पाओगे, यही नाम देते पाओगे, तो हम विनता कैसे करेंगे? वो बच्चे कैसे पहचानेंगे? अरे इस नाम का कोई अधिकारी है नहीं, तो बेशक ये नाम देता है, उससे लाभ होने वाला नहीं है। अधिकारी के बिना पासपोर्ट बनवा लो, लाइसेंस बनवा लो, ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी काम ना करे तो ऐसे जीवन नाश हो जाएगा। तो धर्मदास बड़ा चिंतित हुआ कि भगवान आज आप खुद आज आए हो। धर्मदास जी की चिंता का कारण जायज था कि हे परमात्मा, आज तो ये आदमियों और व्यक्तियों में इंसानियत जीवित है और आप कह रहे हो कि तो घोर कलयुग होगा, तो उस समय आप आओ तो गे, आपकी बात ने कैसे कौन मानेगा? परमात्मा बोले तू चिंता ना कर, क्योंकि उस समय तक सभी ये काल के दूत जितने काल भेजेगा आपने, काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और 12 पंथ नाम जो ले ही सो हमरे मुख आन सबोई। और जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। तो काल ने कहा था कि जब तुम बिचली पीढ़ी यानी कलयुग में आओगे, उससे पहले मैं अपने 12 दूत तो तेरे कबीर नाम तय भेज दूंगा। तो कबीर पंथ चलाओगे, नाम सारे गलत देंगे, ज्ञान गलत सुनाओगे तेरे विपरीत, और सब कबीर पंथी को होंगे वो मेरे जाल में फंसे रहेंगे। फिर और अनेक पंथ चलाऊं, विराधा स्वामी, धन सतगुरु, निरंकारी, आसाराम, सुदान सूर्य, ये सारे तेरे ब्रह्म ऋषि को आवे, ये निकक्का पता नहीं, तो ये सारे काल के पंथ हैं। और अनेक पंथ चलाऊं या विध जीवों को भरमाऊं। तब परमात्मा ने कहा था, धर्मदास ने कहा था, भगवान फिर कौन मानेगा आपकी? उस समय तो आप कह रहे हो करते निजीव हो जाएंगे, कोई सुना नहीं गा सच्चाई को, और बड़े बुरा हाल हो जाएगा, तब आप जाओगे। तब परमात्मा ने कहा कि देखो, जब मैं जाऊंगा तो उस समय, उससे पहले, जब मैं जाऊंगा उससे पहले क्या होगा, यानी अपना दास भेजूंगा या स्वयं जाऊंगा, उससे पहले ये काल के जितने भी संत होंगे, पंथ, ये चल चुके होंगे और ये मैच्योर हो चुके होंगे, कोई वर्ष इनकी पीढ़ी बीत गई होंगी, और जो इनके पास ज्ञान होगा उसकी पुस्तक बन चुकी होंगी, और प्रत्येक उसके भी अनुयायी को पता होगा। और फिर अब मेरा दास जाएगा या मैं जाऊंगा, अपने ओरिजिनल ज्ञान, अपने सदग्रंथों से, जो पूरा विश्व मानता जिन सदग्रंथों को, उनसे उनके अनुभव, उनके ज्ञान, उनके नाम मंत्रों को रूबरू करेगा, कंपेयर करेगा, तुलना करेंगे, और सबको शिक्षित करूंगा। उससे पहले अभी तक ये न्यू मार खा के शिक्षित नहीं थे, और ये हमारा जो ना सब इन्होंने कोल्लू बना रखा था, घुमा रखे थे, हंडोला बना रखा था, और ये शिक्षा मैं उससे पहले नहीं दूं, क्योंकि यह शिक्षा बेईमान बनाती है और ये अहंकारी बनाती है जीव को, जो सबसे बड़े दुश्मन है भक्ति के। फिर परमात्मा धर्मदास जी ने कहा था, फिर ये बेईमान इतने बढ़ जाएंगे, कैसे सेट होंगे? किस ज्ञान में इतनी शक्ति है, वो अपने आप सेट हो जाएंगे। मेरे ज्ञान में ऐसी ताकत है, इतनी सत्यता है कि अपने आप मेरी आत्मा मानेगी। ये मन की बकवाद है, अहंकार हो जाना और बेईमान हो जाना। छोटे किस चीज पर होगे बेईमान? कोठी बना ली, फिर गधा बनेगा, वो याद दिलाई जाएगी इसको, फिर ये अपने सिंपल वे से जीवेगा। इनको ऐसा ज्ञान दूंगा, शिक्षा दूंगा, जितने बिगड़ेंगे बिगड़ लेंगे, फिर उनको सेट करना भी मुझे आता है। इस ज्ञान से ही सेट होंगे, और कोई तरीका नहीं। आज तक ये शिक्षा का जहर अपने को खाने नहीं दिया भगवान ने। चौथे युग तक देख लो पिछला। अब इस शिक्षा से हमने उद्देश्य क्या बनाया? रोजी रोटी।
रोजी रोटी कोठी, नौकरी प्राप्त करूंगा, नौकरी प्राप्त करूंगा। चलो इस लालच में आप पढ़ते गए। 2 रोटी भगवान ने देनी है और वो अवश्य देगा। 2 सुबह शाम के रोटी भगवान सबको देता है और मिलता वही है जो आपकी किस्मत में लिखा है। इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। तो पैर पटक लो, कितना पाप कमा लो, पाप से पैसा इकट्ठा कर लोगे, कहीं बीमारी में लग जाएगा, कोई और समस्या आ जाएगी, टेंशन न्यारी दे जाएगा, कर्म नो के नो पाप कर्म धरे रह जाएंगे तेरे सिर पे और धन रहेगा नहीं। तो परमात्मा हमें याद दिलाएंगे। तो कह रहे थे कि ये ज्ञान मैं ऐसा दूंगा कि सब अपने आप इससे उल्टे हट जाएंगे और इस ज्ञान को स्वीकार करेंगे। तो परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग बीत जाएगा तो धर्मदास कहने लगे, महाराज वैसे आप जो कहो वो तो सत्य ही है भगवान, आपकी बात झूठी हो ही नहीं सकती। पर ये बात आजकल हम किसी को बताएंगे तो दाता किसी का यकीन नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा। तो धर्मदास जी से फिर परमात्मा ने ये समय बताया था कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। जो मैं आज कह रहा हूं, तब परमात्मा ने कहा था कि कलयुग बीते जो 5500 पाचा, तब यो मेरा वचन होगा सच्चा। तो अब ये कलयुग बीत गया पुण्यात्मा, वो समय आ गया है। इस ही युग में, कलयुग में मोक्ष होगा और ये समय होगा। अब आप तो खूब परिचित हो, क्योंकि भक्ति का जब भी किसी समय में भी भक्ति, जैसे चाहे ये यहाँ के ऋषि मुनियों ने भक्ति की है, जैसी भी जहाँ तक इनकी भक्ति थी, तो वो भी इसी अक्षेत्र है। ये कोई देश विशेष नहीं है। क्योंकि अगर हम भारत देश माने तो भारत देश तो पहले पाकिस्तान, बलोचिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, इराक, ईरान और गजनी तक, ये सारा एक ही भारत था। अब ये इतना टुकड़ा भारत मान लिया हमने। ये अक्षेत्र है, पूरी पृथ्वी का ये अक्षेत्र है जहां पर पहले से परमात्मा की कृपा यहाँ रही है। स्वयं परमात्मा यहाँ भी आए हैं, रहे हैं, जैसे काशी में रहे, फिर यहाँ हरियाणा के अंदर आए, अरिबयोदास भेज रखा है इसी पृथ्वी पर, इसी अक्षेत्र में सतज्ञान को देने के लिए। तो शुरू से ही कृपा यहीं से रही है। जब भक्ति का उत्थान हुआ है यहीं से हुआ है। तो इस प्रकार ये प्रत्येक युग में यही समय सिलेक्ट किया जाता है। अब आप देख लो, 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ, 1951 में दास का जन्म हुआ, और जब दास 8-9 वर्ष का हो चुका था तब तक हमारे वहां कोई शिक्षा की लहर नहीं थी। अध्यापक धक्के तो पकड़ के लिया करते, माँ बाप ने समझा के बच्चा ने पढ़ाओ, नौकरी लग जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, तो तब मुश्किल से भेजा करते। हमारे समय में लड़कियों को तो पढ़ाया ही नहीं करते थे जब हमारा शुरुआत थी इस पढ़ाई की। मेरी 2 सिस्टर तो अनएजुकेटेड रह गई थी, घर के जाने नहीं दिया करते, या रुचि नहीं थी, ज्ञान नहीं था। तो कहने का भाव ये था कि ये शिक्षा अब दी दाता ने, और आप देख रहे हो इस शिक्षा ने कितना कहर तोल दिया। अब 20-30 वर्ष के इधर इधर देख लो, कितनी बेईमाना, कितनी कहाँ तक गिनवा में कौन कौन भ्रष्ट हो गए। अब देखो राजनेता कितने अच्छे करैक्टर के हुआ करते पहले वाले देखो, और अब क्या सत्र हो गया इनका। सारे तो नहीं है लेकिन अधिकता आ गई है। इसी प्रकार कर्म अधिकारी देख लो, और जजों के ऊपर भी ऐसे लांछन लगने लगे। जज की पोस्ट पर बैठ कर जो आदमी अन्याय करे है, तो इसका कारण क्या है? हम भगवान भूल गए, उसका विधान भूल गए। तो कितनी गिरावट आ गई हमारे अंदर। अब बेशक गिरावट आ गई, या परमात्मा समझो आवश्यक थी, जरूरी थी, और हमारी मजबूरी थी। शिक्षा के बिना भगवान नहीं पहचान सके थे। और फिर देखो दाता की कृपा, अभी 2000 के बाद ये कितना विस्तार हो गया। मोबाइल का, टेलीविजन, कितने चैनल चाल पड़े, धार्मिक चैनल, फलाने चैनल, और किस प्रकार के प्रोजेक्टर
ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवाए, ये मैन आदमी के बनाए हुए नहीं है, ये भूल ना करना कभी भी। ये परमात्मा का दिया माइंड है, परमात्मा ने बनवाए हैं। ये मनुष्य यही थे, लाखों वर्ष बीत गए, इन ढंग से कोई सानी काटने का गड्ढा सा बनाना नहीं आया। और एक रेडू के अंदर 6 खेतर जोड़ के रथ का करते, सबसे बड़ा वाहन सुंदर, 6 घोड़े जोड़ के उसने घसीटे अंडिया करते, कितों काट ले जाते, ना सड़क थी ना कुछ और थी। तो ये मेन माइंड नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ आपके लिए, कि इसके बिना आप ना देख सकते, ना पहचान सकते भगवान को, और ना ग्रंथों को सत्य मान सकते। आप अपनी डफली पीटे थे सभी, कोई कहता ये सच्ची है, कोई कहता नहीं मैं कह रहा ये सत्य है। अब सत्य तो सदग्रंथ बताओगे कौन सा है, वो दास ने रूबरू कर दिया। इन सभी जितने भी संत हुए हैं जिनको भगवान मिला, उनको छोड़कर ये नकली जितने हैं, इनके अनुभव की पुस्तकें आपके रूबरू कर दी कि ये ऐसा बताते हैं। और जिनको भगवान मिला वो संत ये बताते हैं, और हमारे ग्रंथ ये बताते हैं। हमारे ग्रंथ जो बताते हैं और जिनको भगवान मिला वो संत बताते हैं, वो दोनों एक बता रहे हैं। तो इसके विपरीत जिनके विचार हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर और मनमाना आचरण है, वो उसमें आपको कोई लाभ नहीं होगा। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में यही प्रमाण है कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी गति होती है, न उनको कोई सुख होता है। और इसीलिए भगवान को भजते हैं, इसीलिए भगवान की भक्ति करते हैं कि हमारे जीवन सफर में आने वाले पाप कर्म रूपी कांटे जो हमें दुखदाई होने थे वो कटे, वो साफ हों। तो इसलिए भगवान की आवश्यकता थी। जब तक हम भक्ति नहीं करते, पूर्ण परमात्मा नहीं मिलता, तब तक तो हम केवल अपना किया कर्म ही भोगते हैं। पाप भी भोगने पड़ेंगे और पुण्य भी, दोनों जो लिख रखे आपकी किस्मत में। तो इस लिखी हुई किस्मत में जो लिखा है पाप या पुण्य, अब पुण्य को तो कौन कटावे, पाप पे कटाया करे। तो ना तो ब्रह्मा जी काट सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, ना दुर्गा जी, इनके बाकी सारे इनके नीचे देवता, उनका तो बात छोड़ दो। ना ब्रह्म काट सकता सरपुरुष, ना अक्षर पुरुष काट सकता उस कर्म के कांटे ने। केवल परम अक्षर ब्रह्म काट सकता है। तो उसकी शरण में आने के बाद फिर आपके जो भक्ति रूपी सफर में पाप कर्म रूपी कांटे होंगे, वो ऐसे साफ करेगा। कैसे और किसके करेगा? जब आपके हृदय में ओनली कबीर इज गॉड ये रह जाएगा कि कबीर इज गॉड, कहते नहीं, आत्मा मानेगी सब प्रमाण देख के, और फिर सुख देगा आपको, फिर गवाही देगी आत्मा। कहाँ? भगवान तो यही है। तो जिस समय आप किस स्थिति में आ जाओगे? पति भर्ता पद पर। पति भर्ता किसे कहते हैं? वो लड़की अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष में वो आस्था पति वाली ना रखे। बाकी सबका आदर सत्कार करना वो अन्य वस्तु है, वो शिष्टाचार है, आवश्यक है। तो इसी प्रकार जैसे हम किसी वस्तु की डिमांड को वस्तु प्राप्त करना चाहें, तो अपने भगवान कबीर साहब के अतिरिक्त अन्य किसी देवी देवता में सपने में भी इच्छा ना हो कि ये इससे मांग लूं, इससे मैं इच्छा करूं या मुझे कुछ राहत दे। तो तब आप पति भर्ता पद पर होगे। तो उसके विषय में बताया परमात्मा गरीबदास साहिब ने कि पति भर्ता जमी पर जो जो धर है पाओ, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। कहते हो समर्थ वो परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहब आपके जीवन रूपी सफर में आगे आगे चलेगा झाड़ू लेकर कि मेरे बच्चे के, मेरी प्यारी आत्मा के काटा ना लग जा, यानी इसको कोई पाप दुखी ना करते। तो पुण्यात्मा काटा निकालते हैं ना, तब भी पीड़ा होती है थोड़ी सी, पर वह एक बार होती है। तो अभी आप जो से इतने काटे आपने पैराम लगा रखे असंख्य युग के, अरे ये धीरे धीरे निकलेंगे। यानी पाप आपको सुख करने के लिए थोड़ा बहुत कोई कष्ट भी हो रहा है तो नो सोच ले भगवान काटा काट रहा है। कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिष्क में सूली हो व काटे में टल जा। यानी इतना कष्ट होगा आपके ऊपर जैसे आप भक्ति में लग गए आते हो। और कुछ कहते हैं जी अभी कुछ लाभ हुआ नहीं,
मेरा चौथा चक्कर हो गया। ये तो सारी उम्र चक्कर लगाना पड़ेगा तुमने यहाँ पर। आपने सोचो गुरु जी झाड़ा ला दें, तुम ठीक हो गए जाओ घर ने, ऐसी गलती रामपाल नहीं करेगा। आपको ज्ञान देगा, आपका आने वाला जीवन और सुखी करेगा इस भक्ति मार्ग से। और भगवान से मिलाने के लिए पूरा प्रोसेस आजीवन करना पड़ेगा आपको। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी ही कान। जब तक, जिस समय तक बच्चा आखिरी पढ़ाई नहीं कर लेता, कोई ट्रेनिंग करने गया 5 वर्ष की है, तो जब तक वो ट्रेनिंग पूरी नहीं होती तब तक उसको कॉलेज में, उस इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, हाजिरी लगवानी पड़ेगी, नहीं तो फिर फेल हो जाएगा। तो आप कोई नौका में 5 बीमार आ गया जी, गणा कोई विशेष लाभ तो नहीं हुआ है। तो ये धीरे धीरे होगा। जैसे डॉक्टर के पास एक ही मर्ज के 2 मरीज जाते हैं, एक को तो 10 दिन की दवाई में औषधि में ठीक कर देता है, और एक को कहता भी अभी और टाइम लगेगा, 2 महीने 3 महीने तक औषधि देनी पड़ जाए, क्योंकि उसका रोग अधिक था और उसका तरीका यही है, इन औषधि से के सेवन करते रहने से ही कटेगा। तो ठीक इसी प्रकार समझ लेना, जिनके थोड़े पाप कर्म हैं वो जल्दी सुलझ जाते हैं, जिनके ज्यादा दुखी है कोई ना, तो सारे परमात्मा तो समर्थ है, उनको भी खत्म करके छोड़ देगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। तो जल्दी ना करना, इस पृथ्वी में कोई ठिकाना नहीं आपको, इस सतलोक आसन बरवाला के अतिरिक्त, ये याद रखना। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होवे, माली सींचे 100 घड़ा, समय आए फल होवे। जैसे काम का पौधा बोते हैं तो उसके अंदर कितना पानी डालते हैं, सैकड़ों घड़े पानी के डाल लेते हैं, तो धीरे धीरे वो बड़ा होता है, फिर पेड़ बन जाता है। और पेड़ बढ़ने के बाद देखना इतने फल हो जाएंगे, लदपद हो जाएगा, आप भी खा लोगे, पड़ोसी भी तोड़ ले जाएंगे, रिश्तेदार भी ले जाया करेंगे, और फिर भी खत्म ना होंगे। तो इस राम नाम के बीज को आपने बोया है, इसको प्रफुल्लित करो, थोड़ा समय दो, और फिर देखना कितना सुख होगा, आप सोच भी नहीं सकते वो सुख देगा भगवान आपको। तो क्या कहते हैं, जब आप परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाओगे, फिर कहा है कि जैसे पतिव्रता जमी पर, और जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देत है, ना काटा लग जाए। कि सचमुच कबीर इज गॉड, ये परमात्मा सब कुछ कर सकता है। सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जमडर ही, ऊत भूत जमत्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। ये वो समर्थ परमात्मा कबीर भगवान है। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। और सत्संग में आने से प्राणी को आत्मज्ञान तथा परमात्म ज्ञान दोनों ही होते हैं। अभी तक हम जिन भी संतों के कोई ज्ञान विचार सुना करते थे, जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले या स्वयं परमेश्वर आए, वो तो पूर्ण संत थे, उनके विचार भी पूर्ण थे, वो हम समझ नहीं सके। उनके अतिरिक्त जितने भी ऋषि महर्षि, मंडलेश्वर आचार्य, शंकराचार्य, और ये धर्मगुरु, सब यही कहा करते थे कि आत्म ज्ञान हो जावे बस जीव की मुक्ति हो जाती है। ये बिल्कुल इनकम्प्लीट नॉलेज था, अधूरा ज्ञान था। आत्म ज्ञान क्या है और परमात्म ज्ञान क्या है? आत्म ज्ञान है कि ये जीव कौन है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं,
इस जन्म मृत्यु के पचेड़े में कैसे पड़ गया। जिस परिवार के साथ मैं 50, 60, 70, 80 वर्ष रहता हूं, उसमें कितनी ममता होती है, एक दूसरे के साथ हम कितने आकर्षित होते हैं, कितने प्यार से रहते हैं, फिर मृत्यु क्यों होती है। इसको कहते हैं आत्मज्ञान। मान लीजिए किसी को आत्मज्ञान हो गया कि हम जीव हैं और हम क्यों जन्मते मरते हैं। अभी तक इतना ही ज्ञान था कि कर्म संस्कारवश हम जन्मते हैं, अपने संस्कार समय पूरा होते ही हम मर जाते हैं और ये जन्म मरण का चक्र बना ही रहेगा। ये हमें हमारे धार्मिक गुरु ज्ञान दिया करते थे। इसके हटकर जैसे कोई शराब के नशे में और किसी गहरे खड्डे में गिर जा और उसके अपने आप निकलने से वो असमर्थ हो और उसको ये भी ज्ञान हो गया कि मैं इस खड्डे में गिर गया, बहुत गहरा है, और किस कारण से पड़ा, तो उसको ये भी ज्ञान हो जाए कि मैं नशा कर रखा था इसलिए गिर गया। ये तो आत्मज्ञान हुआ उसको कि मैं खड्डे में गिर गया और किस कारण से गिरा, नशा कर रखा था इसलिए गिर गया। इस आत्मज्ञान का क्या लाभ हुआ जब तक इसका समाधान नहीं हुआ कि इससे निकला कैसे जाएगा और कौन निकालेगा। ये परमात्म ज्ञान। परमात्मा कहते हैं कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्मज्ञान ना। जैसे कुएं की छाया और कुएं में रह लेती है, उसका बाहर कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक इसी प्रकार ये आत्मज्ञान है। अगर आत्मज्ञान हो भी गया और समाधान हुआ नहीं, परमात्म ज्ञान हुआ नहीं, तो आत्मज्ञान भी व्यर्थ है। अब आत्मज्ञान ये संत जन कराते रहे, भाई भक्ति कर ले, परमात्मा का नाम लिया करो, भक्ति ना करोगे तो 84 लाख योनियों में चले जाओगे, बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, ये तो है आत्मज्ञान और अध्यात्म ज्ञान। और परमात्म ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, श्रेष्ठ आत्मा का ज्ञान, उत्तम पुरुष का ज्ञान, ये इनके आसपास भी नहीं था, तो वो सत्संग नहीं थे। सूक्ष्म वेद में कहा कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। होय होय होय। यदि पुण्यात्माओं आप शिक्षित ना होते और ये आधुनिक उपकरण हमारे पास ना होते, सद्ग्रंथ हमारे पास ना होते, क्योंकि आने वाले 10, 20, 30 वर्ष के बाद इन सद्ग्रंथों का कितना नामो निशान नहीं रहता, क्योंकि ऐसे ये पंथ चल पड़े थे, राधा स्वामी पंथ, और इतना फैल गया यूं जैसे। और ऋषि में ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सरसार जगमाल वाली, पता नहीं कहाँ कहाँ ये ठाकुर जी वाले, राधा स्वामी, यानी आधा भारत इन्होंने घेर रखा है। और ये कहते हैं हम किसी सदग्रंथ से हमने कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं, हमारे परम धनी ने जो ज्ञान बता दिया शिवदयाल जी ने फाइनल है। और ये भी कहते हैं कि वेद भी गीता भी किसी ने बोला ही है। कोई बात है, अकल देखो इनकी। अब भारत का संविधान है, ये जिसने लिखा है उसको अथॉराइज्ड था, फाइनल कर दिया, ये मान्य है। और अगर इससे भी कोई हटकर के इतने ही कानून के धाराएं बनाकर धर दे, उसने कौन पूछेगा, शर्मा मारेंगे। तो इससे भी ज्यादा धारा बनाकर अपनी न्यारी रख ले, व्हाट इज यूज। तो ये एक सदग्रंथ हमारा विधान है, संविधान है भगवान का, इसको ही मान्यता देनी पड़ेगी हमें। तो कहने का भाव ये है कि जैसे आज आपको दास कह रहा है कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। सत्संगी मीन जिसको
यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान कंप्लीट हो, संपूर्ण हो, और संपूर्ण उसके पास समाधान हो। ऐसा कहते तीन लोक में नहीं है, परमात्मा कहा करते थे। अब पुण्यात्माओं, आज तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को सुप्रीम पावर मानते रहे, इनकी हम पूजा भी करते रहे, और परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे जब कहा करते थे, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, तो पुण्यात्माओं तीन लोक में फिर कौन शेष रह गया जिसको ज्ञान हो सकता है। और ये बात आज से 600 वर्ष पहले भगवान कहा करते थे, मेरे साधो भाई मोहे सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिन चारों वेद सरसाया, वेद पढ़ियो पंडित भूला वो सार शब्द ना पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो धर्म चलाया, इसी भूल में विष्णु भूले जिन वैष्णो धर्म चलाया। तीर्थ व्रत का बांध महात्म बहुविध जीव फसाया, मेरे साधो भाई मोहे सब जग भूला पाया। इसी भूल में शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया, सर पे जटा हाथ में खप्पर ये घर घर अलख जगाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। यानी किसी को भी यथार्थ ज्ञान नहीं। अब थोड़ा सा एक प्रमाण दिखाते हैं आपको। जिन सदग्रंथों को हिंदू धर्म की पुण्यात्माएं सीने से लगाती रही, शिरोधार्य मानती रही, वो सदग्रंथ आज हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं जो परमात्मा 600 वर्ष पहले बताया करते थे। आज वही प्रमाणित कर रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कख भी ज्ञान नहीं, अध्यात्म मार्ग। और आज से 600 वर्ष पहले ये बात कहना तो सिर फुड़वान वाली बात थी। आज भी इस दास के साथ इस ज्ञान को जो परमात्मा ने दिया, इस ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए कितने संघर्ष करना पड़ा है, इस इतिहास को आने वाले भक्त पढ़ा करेंगे। हम पूरा लिखेंगे इसकी सारी हिस्ट्री, रोया करेंगे बैठ के, हे भगवान हम इतने नीच थे। पहले तो परमात्मा के साथ हमने जुल्म किया जो 600 वर्ष पहले आए थे। इन दुष्ट लोगों की बातों में आकर जो नकली ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्य, इनके भ्रमित होकर हमने भगवान को सताया। और फिर उसका दास आया, उसके साथ भी कैसे जुल्म किए। लेकिन अब परमात्मा का समय वचन था ये, इसलिए सफल हो गया ये। अन्यथा ऐसा संघर्ष से गुजर कर ऊपर आए हैं दास, और दास के साथ आपके भाई बहन जो पहले से साथ लगे हुए हैं, उन्होंने कितना संघर्ष किया है। और तब जाकर और फिर परमात्मा ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट दिए, ऐसे उपकरण दे दिए कि आपको घर बैठे यथार्थ ज्ञान सब सदग्रंथों का आपके सामने प्रमाणित कर दिया। जब जाकर आप इस अतिथि में आए हैं, अब शांति हुई है, सब यश करने लगे कि रामपाल जो कहे वो सारी सच्ची है। और ये है भी सच्ची और थी भी सच्ची, क्योंकि भगवान बोल गए थे ये बात। अब आपको एक झलक दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं, तो फिर किसको ज्ञान होगा। तो परमात्मा की वो वाणी अब सिद्ध होगी, तीन लोक और भवन चतुर्दश को ये नहीं सत्संगी। सत्संगी माने यथार्थ भक्ति, अध्यात्म भक्ति जानने वाला, ज्ञान जानने वाला, सत्य का को आधार मानकर भक्ति करने वाला, उसको सत्संगी कहते हैं। जो सत्य ज्ञान के साथ
भक्ति कर रहा हो। ये देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है। इसके देखिएगा प्रथम स्कंद, ये पहला स्कंद, और 28 पृष्ठ पे, 28 पृष्ठ पे। एक समय नारद जी और व्यास जी की गोष्ठी हुई। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। ये चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ये जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर यानी सबके भगवान एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, विष्णु जी अब बोले, श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता मानव दानव मानव सभी यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं, और शंकर संहार क्या करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से ये सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है दुर्गा। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम राजसी शक्ति का संचार हुआ है, यानी ब्रह्मा जी रजगुण हैं, मुझे सात्विक शक्ति मिली है, मैं सतोगुण हूं, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है, यानी रुद्र तमोगुणी है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। दुर्गा से कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानव राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा जी के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं, मैं उसी की पूजा करता हूं। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं, यानी इससे बड़ा कोई भगवान नहीं। अब देखो ब्रह्मा जी के ज्ञान का सतरा अपने पता लग गया कि विष्णु जी को सर्वेश्वर महेश्वर देवताओं के देवता अखिल जगत के मालिक सबके धारण पोषण करने वाले आप किसकी तपस्या कर रहे हैं?
अरे ये जगत का मालिक क्या कह रहा है कि मैं दुर्गा के अधीन हूं और मैं दुर्गा से ऊपर को भगवान नहीं जानता, मैं तो इसकी पूजा करता हूं। तो खाक ज्ञान था इन देवताओं को। अब दुर्गा क्या कहती है, अब देखिएगा 7वां स्कंद, 562 पृष्ठ पे, संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब श्री देवी जी ने पहले तो अपने बारे में बताया, मेरी भक्ति यूं कर ले यूं कर ले। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, ये तो उसने अपने बारे में बताया। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। यह तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोकों में निवास करने वाले सारे प्राणी स्थित हैं, वह अक्षर ब्रह्म है और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, वही सब, और यह परम सत्य और अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित एक महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब देखो दुर्गा जी कह रही है, कभी तो इस ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म कह है, कभी परम अक्षर ब्रह्म कह रही है, फिर ब्रह्म कह रही है। तो इसके साथ साथ आपको दुर्गा जी के भी ज्ञान का सत्र का पता लगेगा, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा ISI मार्ग वो ज्ञान है, सूक्ष्म वेद जो परमात्मा द्वारा दिया गया है। उससे तोलेंगे तो पता चलेगा कौन कितना कीमत का है, किसमें कितना वजन है और कितना खरा है। अब क्या कह रही है दुर्गा, देखिएगा, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने और दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अब दुर्गा जी कह रही है कि मेरी भक्ति भी त्याग दे, केवल एक ब्रह्म की पूजा कर। देख, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। ओम जाप है उसका, जिसको ये परमात्मा कह रही है, और उससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? रमेश दास। कहाँ से आए हो? जलंधर से हैं। क्या काम करते हैं? मैं ऑफिसर हूँ यहाँ इंश्योरेंस कंपनी में। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत राम गुरु जी से जो दीक्षा है 28 फरवरी 2013 से ली। सर, आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? सर, उससे पहले हम देवी देवताओं की भक्ति करते थे। 1980 से मैं राधा स्वामी पंथ से भी जुड़ा हुआ था। 92 में जब शादी हुई उसके बाद जो मेरे मिसेज था ब्रह्म कुमारी जाती थी, उसमें भी मैं वहाँ पे उनके साथ जुड़ा हुआ था। सर, आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, वहाँ पर आपने कितने साल तक साधना की? मैंने वहाँ पे सर 80 से लेके 2013 तक वहीं पे जाता रहा था। मतलब 33 साल तक आप राधा स्वामी पंथ में रहे? स्वामी थे और ब्रह्म कुमारी के बाद 92 के बाद ब्रह्म कुमारी में जाते रहे थे। 33 साल तक आपने राधा स्वामी पंथ में साधना की, उसके बाद आप ब्रह्म कुमारी पंथ से भी जुड़े, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए?
ये हमने साधना टीवी पे वो सत्संग देखते थे, मिसी जी महाराज देखते थे। मैं तो अमृतसर में पोस्टर था, तो ये जब देखते थे फिर हमने वहाँ पे आपका एक मैसेज आता है भी, जो ज्ञान गंगा पुस्तक हमने मंगवाई, उनको फिर पढ़ा और पढ़ने के बाद तो मिसी बोली, फिर वहाँ पे हम चले गए थे, वहाँ पे उसमें हमने नामदान लिया। सर, ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में बहुत सारे श्रद्धालु जिक्र करते हैं। ऐसी ज्ञान गंगा पुस्तक में कौन सी विशेष बात आपको लगी जिसको पढ़कर आप अट्रैक्ट हुए कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाना चाहिए? उसमें ऐसे था, पहले तो हम जितने भी देवी देवता की भक्ति करते थे, शिव जी की भी जब भक्ति करते तो वो देखते थे भी शिव जी खुद अपनी सारी उम्र भक्ति करता रहा, लेकिन किसकी करता रहा ये कहीं भी उसका नहीं था। ठीक है, तो ये जब हमने ये चीज़ पढ़ी, इधर से ज्ञान गंगा पढ़ी, सृष्टि रचना, हम पहले अपने कॉलेज लाइफ में ये देखते थे ये सृष्टि रचना कैसे हुई कैसे नहीं हुई, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था कैसे नहीं हुई थी। जब किसी भी बुक्स में आप देख लो, गीता गूता में कहीं भी ऐसी नई चीज़ मिल रही थी। जब हम इधर ये ज्ञान गंगा पढ़ी, उसमें ये सब चीज़ें पढ़ी, सृष्टि रचना सब कुछ ऐसी देवी देवताओं के बारे में डिटेल में सारा हमें ज्ञान पता चला। सर, सृष्टि रचना के बारे में तो राधा स्वामी पंथ में भी बताया जाता है। संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी बातें बताई जिससे आपको लगा कि हाँ, ये बात सही है? नहीं, उसमें राधा स्वामी पंथ में इतना डिटेल में नहीं बताया, उसमें तो ऐसे नहीं था, लेकिन इसमें शुरू जैसे ज्ञान गंगा में एक एक चीज़ बताई है, फिर उनके अथेंटिकेशन प्रूफ ने दिए, जो वेद हम जिनको बेसिक अपना बताते हैं, लेकिन और कहीं किसी भी धर्म में ऐसी कोई चीज़ है नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं बताता, कोई मतलब अथेंटिकेशन कोई बताता ही नहीं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और राधा स्वामी पंथ से जो आपने नाम दीक्षा ले रखी थी, उसमें आपको क्या भिन्नता लगती है? उसमें ऐसे था, हम पहले तो मैं बताता हूँ अपने भी, जब जो नए गुरिंदर जी आए हैं, ठीक है, हम वहाँ पे जाते थे तो शुरू में जब हम सेवा करते थे, वहाँ पे लंगर सेवा करते थे, तो उसमें ज़्यादा कुछ हमें इतना पता नहीं चलता था, हम छोटे बच्चे थे, ऐसे उससे भी कर रहे थे। जब हम थोड़ा बाद में जब पढ़े हुए, गुरिंदर जी जब नए अभी इस समय जो यहाँ के प्रचारक हैं, वह राधा स्वामी जी के हैं, वो तो बाद में हमें पता चला ये तो एक बिजनेसमैन है। वो पहले भक्ति तो की नहीं, क्योंकि जो भक्ति करने वाले होते हैं वो तो उन लोगों को बचपन से ही लगन होती है, जो क्योंकि जो जैसे अपने गुरु गोविंद जी थे, गुरु नानक देव जी से, सब कबीर साहब से, सबसे वो शुरू से ही करते थे। सर देखिए, गुरु नानक देव जी की एक वाणी में आता है कि सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे। तो वो जो दो मंत्र है, क्या संत रामपाल जी महाराज भी वही दो मंत्र का जाप आपको बताते हैं? हाँ जी, वही तो बताते हैं, और किसी में हमें कभी पता ही नहीं चला कहाँ पे दो मंत्र का जो ज्ञान था, हमें यहीं से पता चला है। सर देखिए, ये भी कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। पहले आपने राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा ले रखी थी, अब आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया है। कहा जाता है कि गुरु बदलना पाप होता है, क्या आपने गुरु बदल के सही किया? ये तो ऐसे है, गुरु जब हमें पूरा सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा तो हम उसमें क्या, उसमें तो हमें कोई बुराई नहीं आएगा गुरु में चेंज करने में। जैसे मैं अपने बेटे की बात बताता हूँ कि कहीं से जैसे कोई ट्रीटमेंट करवा रहा है, ठीक है, अगर वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो मैं दूसरी जगह करवाऊँगा, तो अपने आप को। सर, क्या विशेष कारण था कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाना पड़ा? ऐसे एक तो ये था भी, वहाँ पे जितने भी जो आध्यात्मिक जो ज्ञान था वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आता था, ठीक है। सेकेंडली ये जो था, यहाँ पे जब मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, इसमें मुझे बहुत चीज़ें मिली। ये पहले ऐसे थे जो संत सब कुछ बताते थे, जो एक जितनी भी नशा वाली चीज़ें हैं खाने पीने की, वो पहले ये बोलते थे जब तक ये चीज़ें तुम छोड़ोगे नहीं, मैं आपको अपनी शरण में नहीं लूँगा। ये मुझे कहीं भी नहीं आज तक मिला। सर देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जो भी जाता है उसको कोई ना कोई लाभ जरूर होता है। बहुत से लोगों की कैंसर तक की बीमारियां ठीक हुई है। सर, आपके साथ क्या अनुभव हुआ? मुझे आपकी जो बात का बिल्कुल सही है। मुझे आध्यात्मिक ज्ञान बहुत हुआ है, जो मैं सारी उम्र देखता रहा, कभी इधर कभी उधर का घूमता रहा। और उसका दूसरी जो है, एक बंदे को मुझे फिज़िकल बेनिफिट्स हुआ है। मेरी जो शुगर थी 400 के करीब होती थी, मैं सर्विस करता था अमृतसर में, गिर जाता था 15 दिन में या महीने में गिर जाता था, कोई उठाता नहीं था। तो फिर जब से ये अपना गुरुजी का नामदान लिया, उसके बाद मेरी अभी शुगर भी बिल्कुल नियर अबाउट 130-135 है, और मैं आज तक कोई मेडिसिन भी नहीं खाता। उसके बाद दूसरा जो मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस था,
मेरे घर का अभी मकान नहीं बन रहा था 2-3 साल से, और मैंने अभी अपना मकान भी बना लिया। गुरुजी की असीम कृपा है, वो अभी कोठी बना ली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप कुछ रिपोर्ट्स लेके आए हैं, ये किस लिए? ये सर ऐसी था, ये मेरे बेटे की प्रॉब्लम थी, उसको कैंसर हो गया था, जो मुझे अमृतसर से भी पता चला है, और जो अमृतसर हॉस्पिटल है गुरु रामदास हॉस्पिटल, वहाँ से भी, और CMC वगैरह में उसमें कैंसर का है। क्या रिपोर्ट्स आई उसमें जो कैंसर के सिम्टम्स थे। सर क्या है इन रिपोर्ट्स में? डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट्स दी आपको? इसमें सर ये है, मेरे बेटे का गले में ना इसमें थोड़ा क्लॉट्स है, लेकिन जब मैंने ये हॉस्पिटल है गुरु रामदास चैरिटेबल हॉस्पिटल, इसमें उन्होंने बोला था भी आपके इसमें वो कीमोथेरेपी होगी। तो कीमोथेरेपी बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, 3-3 बंदे उसको उठाना पड़ता है। फिर उसके बाद ये CMC में है, CMC में भी उसका ये ट्रीटमेंट चल रहा था। CMC में उसमें जो उनका अभी जो ट्रीटमेंट किया था, जस्ट लाइक रेडियोथेरेपी किया था, भी वो कह रहे थे भी ये कुछ ज़्यादा ना हो, और कुछ अभी तक बेटा बिल्कुल ठीक है। ये देखना चाहे मेरे पास जब मर्जी आ जाए। मेरा मोबाइल नंबर है 9463052890 और जलंधर में है। जब भी रिंग करो मैं आपके पास, कहीं भी बोलो, ये अपनी रिपोर्ट्स लेके आ सकता हूँ, कोई दिक्कत। सर आपके बेटे का कैंसर ठीक हो गया, क्या आपके जो पड़ोसी हैं, जो आपके रिलेटिव हैं, क्या वो प्रभावित हैं? क्या वो मानते हैं कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी में शक्ति है? नहीं, बिल्कुल ये सही बात है, मानते हैं। लेकिन मैं अपनी बताता हूँ, हमारे घर में 14 फैमिली मेंबर्स हैं, वो टोटली राधा स्वामी में है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हैं वो हम लोगों को थोड़ा वो ये कहते हैं अभी ये तो उधर चले गए हैं, दूसरे में चले गए हैं, लेकिन उन लोगों को पता है हमारी क्या पोजीशन से अब हम कैसे हैं। कुछ ऐसे बंदे होते हैं, कुछ अपने शर्म की मारी वो दूसरी जगह जाना नहीं चाहते। हम भी अपने घर में लगाते हैं ये गुरुजी का सत्संग, सुबह रिमेनिंग अपना सुबह का पाठ होगा, नित्यनेम होता है, रमैनी होती है, शाम को भी जो करते हैं आरती करते हैं, हम ऊंची आवाज़ में लगाते हैं। चलो ऐसे होता है, बंदा जब भी किसी दूसरी जगह में जाता है, हर एक बंदे का एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट होता है। बंदा जाना तो चाहता है, लेकिन उसके अंदर कुछ विकार होते हैं, शर्म की मारी वो दूसरी जगह नहीं जा रहे। मैं इस धर्म में जा रहा हूँ तो दूसरे वाले मुझे क्या कहेंगे। लेकिन एक ज़िंदगी में एक जाता है बंदा, एक टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे TV पे सत्संग आता है, अगर आप लोगों को कुछ डाउट है, लोगों की शर्म के मारे या पड़ोसियों के मारे ये नहीं बताना चाहते भी हम ये मतलब गुरुजी जो कोई ज्ञान दे रहे हैं, मतलब हम लोगों को, मुझे उन लोगों को अच्छा लग रहा नहीं आ रहा, कम से कम एक काम करें, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एक ज्ञान गंगा बुक्स मंगा के देखो, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। जस्ट लाइक एक SMS कीजिए, वहाँ पे 740 पे जो आता है सत्संग, उस पर एक नंबर डिस्प्ले होते हैं 3-4, तो आप उन पर एक जस्ट लाइक मैसेज डाल दो विथ अपना फुल एड्रेस, वो आपको बुक मिलेगी। लोगों के सामने नहीं पढ़ना है, छुप के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी मन की कोई शंका है, पहले किताब पूरी पढ़ो, शंका भी अपने आप आपकी पूरी हो जाएगी। सर और कुछ कहना चाहेंगे अपने अनुभव के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में? नहीं, बस यही कहना चाहता हूँ भी मेरी तो भगत इनसे, अपने पब्लिक से यही सब समाज से यही है भी, चलो दुनिया में तो ये सब चलता है, धर्मगुरु तो बहुत हैं, लेकिन ऐसा ज़िंदगी में कहीं और कोई मिलेगा नहीं जो विद ऑथेंटिकेट। हमने तो ज़िंदगी में ये सब जो सुने थे, ये वेद होते हैं, 4 वेद कुरान होते हैं, कभी देखा नहीं था। अब वो बुक में ज्ञान गंगा देखो, विद पेज नंबर, श्लोक नंबर, सब सब कुछ डिटेल दिया है। अपनी बुक्स कहीं ऑनलाइन अगर कोई आपको वेल एजुकेटेड है सब फैमिली, तो उसमें इंटरनेट पे उसका जो देख सकते हैं अपने, वो सारा अपना मन का शंका दूर करें। हाँ, अगर किसी चीज़ की भी इन लोगों को शंका होती है, तो वहाँ पे जो नंबर डिस्प्ले होते हैं, उन पे वो सारी अपनी शंका समाधान कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।